नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। मऊगंज जिले के बॉयज हॉस्टल में शनिवार रात सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। रसोइया समेत 8 छात्र घायल हो गए थे। हादसा इतना भयावह था कि करीब 3 किलोमीटर दूर तक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। हॉस्टल में किसी का पैर कट गया तो किसी के कान के पर्दे फट गए। ब्लास्ट शनिवार रात करीब 11 बजे नई गढ़ी के शासकीय उत्कृष्ट सीनियर बालक छात्रावास में हुआ। पहले घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी ले जाया गया, जहां से छात्रों को रीवा एसजीएमएच रेफर कर दिया गया। जिला संयोजक ट्राइबल कमलेश्वर सिंह ने बताया कि कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के निर्देश पर छात्रावास अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं देर रात घायल छात्रों का हाल जानने के लिए नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी रीवा संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल छात्रों का हाल जाना और उनकी आर्थिक मदद भी की। पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि घटना बेहद ही दुखद है। एक छात्र ने अपना पैर गंवा दिया। छात्र की हालत अभी भी सीरियस है और कुछ छात्रों को सुनने में भी समस्याएं हो रही हैं। मऊगंज हादसे ने भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने आगजनी की जांच के साथ ही पीड़ितों को मुआवजा राशि दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही पांव गंवाने वाले छात्र को उचित स्थान पर व्यवस्थित किए जाने की मांग उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से की है। हम आपको बता दें कि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक छात्र को राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रुपए, 2 गंभीर रूप से घायल छात्रों को 50,000 रुपए और अन्य घायलों को 20,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी घायलों को 10,000 की आर्थिक मदद देगी। गौरतलब है कि मीडिया कर्मियों के द्वारा जर्जर छात्रावास के मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा था, फिर भी किसी जिम्मेदार का इस ओर ध्यान नहीं गया। बड़ा सवाल यह है कि 50 बच्चों की क्षमता वाला छात्रावास, जहां ना तो एक सीसीटीवी कैमरा था और ना ही चौकीदार की व्यवस्था थी, सिर्फ और सिर्फ एक रसोइया था जो खाना भी बनाता था और चौकीदारी भी करता था। जरा सोचिए, एक छात्रावास जहां छोटे छोटे बच्चे रहते थे, वहां ना तो एक गार्ड की व्यवस्था थी और ना ही सीसीटीवी की, और छात्रावास के जो हालात थे वह तो किसी से छिपे ही नहीं थे। यह हादसा साफ तौर पर प्रशासनिक चूक को उजागर कर रहा है। आइए सुनते हैं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। रात एक घटना होती है नई गढ़ी में, सिलेंडर ब्लास्ट होता है, कुछ लोग घायल होते हैं, एक लड़के का पैर भी कट गया। क्या कुछ आज आपसे? ये बहुत दुखद घटना है और अपने नई गढ़ी जनपद के पूर्वा का ये साकेत परिवार का लड़का है और उसका पैर घुटने से ऊपर कट चुका है और कमर में कई जगह वो बर्न हो गया है। उसकी हालत अभी भी स्टेबल तो है लेकिन सीरियस है, आईसीयू में है। बाकी जो हैं तो कुछ के कान में दिक्कत है और कुछ के पैरों में चोट लगी है और जो कुक थे उनके भी कान में चोट है। तो 8 बच्चे और एक रसोइया। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि गरीब बेचारे अपने बच्चों को कि किसी तरह से पढ़ लें, उनके माँ बाप की ये स्थिति नहीं है कि बाहर पढ़ा सके, और सरकार भी उनके पढ़ने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था की है। लेकिन कमाऊखोरी और भ्रष्टाचार का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और आप सब ने देखा है कि कुछ दिन पहले नई गढ़ी क्षेत्र के पत्रिका और जागरण समाचार पत्र और आप सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी भी निरंतर दिखाते रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि सिलेंडर वहाँ पहुँचा कैसे। बच्चों का कहना है कि 8 बजे वो खाना खा के सो गए थे। दूसरा, जो जिसको चौकीदार कह रहे थे, अब यहाँ आने पे बात निकल के आई है कि वो बेचारा चौकीदार नहीं है, रसोइया है। और जहाँ पे 50 बच्चों को रहना है, छोटे बच्चे हैं, वहाँ न सीसीटीवी कैमरा है, न एक गार्ड की व्यवस्था है, न चौकीदार है, और वो कुक है, वही खाना भी बनाता है और चौकीदारी भी करता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो 1-2 दिन मीडिया में भी चलता है, प्रशासनिक लोग भी आते हैं। सुबह हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई थी और इनकी आर्थिक मदद की बात हुई है। जनपद अध्यक्ष आपके साथ पास ही खड़ी हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से
मदद के लिए कहा है और हमने भी कहा कि रेड क्रॉस के माध्यम से हम सब कोई डोनेशन करें। बहुत गरीब घर के लोग हैं, ये आप देखे होंगे कि आए हैं, इनके पास कपड़े तक नहीं हैं, तो प्रशासनिक मदद मिले। और जो बच्चा जिसका पैर कट गया है, आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री और यहाँ से हमारे उप मुख्यमंत्री हैं माननीय शुक्ला जी, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस बच्चे को कहीं अच्छी जगह व्यवस्थित कराया जाए जिससे इसका जीवन बच सके। इसलिए कि भी हमने देखा है वो पीठ तरफ पूरा जला हुआ है, पैर कट गया है, तो उसको बहुत केयर की ज़रूरत है। तो उसको अलग से केयर करने की ज़रूरत है। और जो दोषी हैं, आप सबको मैं पेपरों की कटिंग भी दूंगा और आपके जनपद अध्यक्ष कई दिन से क्षेत्र में जाती हैं, तो जो स्कूलों की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, आंगनबाड़ी की व्यवस्था और इन जो महिला बच्चियों का छात्रावास है, उसका कल की स्थिति को भेजूंगा कि बच्चियां कर रही हैं, खाना ठीक नहीं मिलता। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा है और सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा। जब जीवित रहेंगे तब तो शिक्षित बनेंगे, आगे चलेंगे। तो बच्चों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ है, तो आपके माध्यम से जिला प्रशासन से और शासन स्तर पे जो जिम्मेवार लोग हैं उनसे हमारा निवेदन है। निवेदन ही कर सकता हूँ, ज़्यादा बोलूँगा तो फर्जी मुकदमे लगवा देंगे। ये भ्रष्टाचार के पोषक हैं। बच्चों से आपने सुना कि 10-12 बच्चे रहते थे, लेकिन 48 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। तो उन बच्चों का खाने का पैसा कौन खा रहा था, उनके लिए आने वाली राशि कौन खा रहा था? सुरक्षा तक तो है नहीं, अच्छे बिस्तर तक तो है नहीं। और जो जिम्मेवार हैं उन पे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कठोर से कठोर कार्यवाही हो, जिससे ये जो कमाऊ खोर हैं उनको तो मैं नरपिशाच बोलूँगा कि इनके खून को पी रहे हैं गरीबों के, उन पे कठोर कार्यवाही हो। घायल बच्चों से आपने मुलाकात की, क्या बता रहे हैं? घायल बच्चों का यही कहना है कि रात को 11 बजे जो रसोइयाँ उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ आग लगी है, और जैसे हम लोग पहुँचे आग बुझाने के लिए पानी लेके, उसी समय ब्लास्ट हो गया। और उनका ये कहना है कि बाहर का कोई व्यक्ति आया और ले जाके वहाँ आग लगाया है। कुछ बात सामने आ रही है कि जो सिलेंडर था वो गद्दे में लिपटा हुआ था, पाइप लाइन से कटी हुई। अबे तो जब आज मैं सुबह गया हूँ तो वहाँ गद्दा उद्दा कुछ नहीं मिला है। सिलेंडर फट के एक चादर के शक्ल में हो गया है और वहाँ ऐसा कुछ रहा नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वहाँ सिलेंडर पहुँचा क्यों, और ये जो वहाँ भ्रष्टाचार की मिसाल थी। तो आपके माध्यम से कलेक्टर साहब मऊगंज से निवेदन है कि जो 3 बिल्डिंगें हैं जो लगभग 12-14 साल से बन रही हैं, वो बीरबल की खिचड़ी से भी देर हो चुकी है, तो उसकी भी एक जांच करा दें। अगर वो बिल्डिंगें बन नहीं होती, उनमें गेट लगे होते, सुरक्षा का बंदोबस्त होता, तो इस तरह की घटना ना होती।